अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। हमारे पास सवाल नंबर 2 जो है इसकी इबारत है जी, सॉल्व द फॉलोइंग, यानी दर्ज झैल को मुख्तसर करें। यानी हमारे पास जो सवाल नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं उनको मुख्तसर करके हम लोगों ने आंसर देना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है वो है जी 81/16, ठीक है, 81/16, और उसकी पावर है -3/4। ठीक हो गया। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक मरतबा दोबारा हम लोगों ने सवाल को लिखा तो 16 हमारे पास 81/16 जो है इसको हम उल्टा देंगे, यानी 16/81 करेंगे तो ये जो हमारे पास इसकी पावर माइनस में थी वो प्लस में चली गई। ठीक हो गया। अब ये जो 16 है, अब हम इसको क्या करेंगे जी, इसकी फैक्टर इसके बना लेंगे। ठीक हो गया। प्राइम फैक्टर इसके कर लेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं जी, मुफरद तज्ज़ी जिसको हम कहते हैं, ये 16 रख के हम लोग इसको दो वाले टेबल से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 1। ठीक हो गया जी। ये 4 टाइम जाता है। और ये जो हमारे पास 81 है इसकी भी सेम टू सेम ऐसे ही होती है जी। ये 3 वाले टेबल से होता है। 3 वाला 8 पे 2 टाइम, 2 बाकी रहा 2, और ये जो 1 है वो उसके शुरू में जाएगा तो 21, और 3 वाला 7 मरतबा। ठीक हो गया जी। 3 वाला 9 मरतबा, 3 वाला 3 मरतबा, और फिर 3 वाला 1 टाइम। तो ये जो हमारे पास 16 है, 16 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, और ये जो 81 है 81 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 4। ये जो मेन पावर हमारे पास 3/4 है, ये दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे। 2/4 इंटू 3/4, पावर की पावर है, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है तो ये पावरें डायरेक्ट आपस में ज़रब होती हैं। तो 2 की ताकत 4 है, ज़रब हो जाएगा 3/4, और 3 की ताकत 4 है, ये ज़रब हो जाएगा 3/4। ठीक हो गया। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है। यहाँ भी सेम सूरत हाल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2/3/3/3। 2/3 हमारे पास 8 होता है और 3/3 27 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके दूसरे पार्ट की तरफ हम चलेंगे। दूसरा पार्ट हमारे पास है 3/4 और इसकी पावर है -2। ठीक हो गया। और ये हमारे पास डिवाइड है, यानी तकसीम है। तो 4/9 और इसकी पावर 3 है जी, 3 हो गया, और ये ज़रब हो गया जिसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं, और ये है 16/27। 3/4 पावर -2 डिवाइडिंग, ठीक हो गया, तकसीम 4/9 और इसकी पावर 3 ज़रब 16/27। यानी एक मरतबा हम लोगों ने सवाल को रिपीट करके लिखा है। अब क्या करेंगे, ये जो 3/4 है इसको उल्टा देंगे, 4/3 करेंगे तो इसकी ये जो पावर में नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगी। मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस तकसीम को ज़रब की फॉर्म में लेके आएंगे तो इसके आगे जो रकम है वो भी उलट जाएगी, यानी 4/9 है तो 9/4 हो जाएगी। पावर उसी तरीके से 3 ज़रब 16/27। 4/3 इसका मुरब्बा ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 16, 3 का 9, और इधर 9 का 3 मतलब 729। 9 के 3 से मुराद है 9 को 3 मरतबा ज़रब करवाओ। 9 को 9 के साथ तो ये 81 होता है, 81 के फिर 9 के साथ तो 9 1 ज़ा 9 और 9 8 ज़ा 72, तो 729 होता है, और 4 की 3 ये 64 है, और क्रॉस बाकी वाला सेम टू सेम 16/27 उसी तरीके से। अब इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे, 16 वाला जाएगा 1 टाइम यहाँ पे, और 16 वाला यहाँ पे जाएगा 4 टाइम। ठीक है, 16 4 64 होता है, और 4 वाला यहाँ पे 1 टाइम, और 4 वाला यहाँ पे 4 टाइम। क्लियर जी। उसके बाद 9 वाला यहाँ पे क्या करेगा जी, 1 टाइम, और 9 वाला यहाँ पे जाएगा 9 8 ज़ा 72 और 9 1 ज़ा 9। ठीक हो गया जी। और फिर 27 1 ज़ा 27, और 27 वाला यहाँ पे जाता है 3 टाइम। आप यहाँ पे छोटे टेबल का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 27 वाला लिया, आप यहाँ से 9 वाले का भी सहारा ले सकते हैं। 9 वाला जाएगा 3 टाइम, और यहाँ पे 9 वाला जाएगा 9 टाइम। ठीक हो गया। 9 9 ज़ा 81 होता है। ठीक हो गया। और फिर हम आप लोग दोबारा 3 वाले टेबल का सहारा लेंगे तो हमारे पास क्या बचा जी, 3 और 4, तो 3 क्रॉस 4 ये इक्वल टू होता है जी 12 के।
क्लियर जी। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी हल हो गया। अब हम जाएंगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जी? थर्ड पार्ट हमारे पास है 0.027 और इसकी पावर भी -1/3 है। ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या किया जी, ये एक मरतबा सवाल को दोबारा रिपीट किया। क्या करेंगे जी, इसका ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको ख़त्म करवाएंगे। पॉइंट की जगह पे 1 होता है और उसके पीछे जितने भी अदद होते हैं उतने ज़ीरो आ जाते हैं। तो 1 और पीछे 3 अदद हैं तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। 27/1000 आ गया और इसकी पावर है -1/3। इसको उल्टा देंगे जी, 1000/27, 1000/27 करेंगे तो इसकी पावर जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास 1000 होता है, 1000 ये होता है 10 की ताकत 3। वही पुराना जो तरीकाकार है, 1000 इसके प्राइम फैक्टर बना लें। 1000 के ऊपर जनाब ये 2 वाला, हम लोग डायरेक्ट 10 वाला लेके जाते हैं। 10 वाला 10 पे एक मरतबा जाएगा, पीछे वाली 2 सिफरें वैसी की वैसी 100 आ जाएगा। फिर 10 वाला 10 दफ़ा जाता है और फिर 10 वाला एक मरतबा। थोड़ा बड़े वाला टेबल लेके जा रहे हैं क्योंकि 2 में हमारे पास ये काफ़ी लंबी हो जाती है। तो 27 भी इसी तरीके से है। ठीक हो गया जी। तो 1000 10 की 3 और 27 जो होता है 3 की 3 और इसकी पावर 1/3 है। तो इसका ये जो है 10/3, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया जी, इसकी जो पावर है वो कॉमन ले ली, 3 कॉमन ले लिया और 1/3 ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। तो 3 वाला 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 10/3 हमारे पास बाकी रह जाएगा और ये हमारा आंसर है। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो 4 वाला है। क्या है जी, x पावर 14 14, y पावर 21 21 और जो हमारे पास z की पावर है वो है 35 35। ठीक है। ओवर में है y की 14 और z की 7 है। ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट जो है वो खाली स्क्वायर रूट नहीं है, वो 7 टाइम स्क्वायर रूट है। ठीक हो गया जी। जज़र के ऊपर जितनी पावर आती है 1/, उतना हो जाता है। जैसे ये आपके सामने है जी, खाली जज़र हो, खाली जज़र की ये जो पावर होती है वो 1/2 होती है। ठीक है। और अगर हमारे पास जज़र के ऊपर यहाँ पे जितना अदद आ जाएगा, जैसे इस सवाल में हमारे पास 7 आया तो इसका आंसर आ जाएगा 1/7, यानी जज़र की जितनी पावर 1/, उतना हो जाएगा। x पावर 14, y पावर 21, z पावर 35, ओवर में y पावर 14, z पावर 7 और होल पावर इसकी 1/7। ये जो हमारे पास ओवर में चीज़ें पड़ी हैं इनको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। x पावर 14 उसी तरीके से, y की 21 और ये y के ऊपर 14 जाके नेगेटिव हो जाएगी। z की 35 है और ये z की 7 ऊपर जाके माइनस में चली जाएगी। ये इसास जिसको हम बेस कहते हैं सेम है, पावर इनके ऐड हो जाएंगी। x 14, y की 21 - 14, z की 35 - 7। ठीक हो गया। 14 21 में से 14 गए तो 7 आए, 35 में से 7 गए तो 28 आए। पावर सबके साथ अलग अलग कर देंगे। x पावर 14 क्रॉस 1/7, y पावर 7 क्रॉस 1/7, z पावर 28 क्रॉस 1/7। 7 वाला ये 4 टाइम, 7 से 7 कैंसिल, 7 वाला 2 टाइम, x पावर 2, y और z पावर 4। ये हमारा जी चौथा पार्ट भी हल हो चुका है।